नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। बेहद बड़ी खबर, सनसनीखेज खुलासा निकल के आ रहा है, जहां पर चौकीदारों के साथ हुआ है बड़ा धोखा और सीबीआई ने किया है बड़ा खुलासा। सार्वजनिक उपक्रम में चौकीदारों की भर्ती में हुआ है बड़ा घोटाला और चुनाव से पहले आई है ये बेहद बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़े घोटाले का हो गया है यहाँ पर पर्दाफाश और सीबीआई ने किया है इसका पर्दाफाश, जिसके बाद चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार का दूध पानी का पानी हो चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम में चौकीदारों की भर्ती में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इसका पर्दाफाश खुद सीबीआई ने किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक जिस प्राइवेट एजेंसी को सरकारी चौकीदार की भर्ती करने का ठेका दिया गया, उसने अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया और सीबीआई की जांच में इसकी पुष्टि भी हो गई है। जांच में यह भी पता चला है कि इसी एजेंसी के जरिए कई अन्य सरकारी उपक्रमों में भी चौकीदारों की भर्ती हुई है। जांच पूरी होने पर बड़े घोटाले के खुलने की बात कही जा रही है। दिल्ली सहित और कई राज्यों में भर्ती घोटाले के खुलने की बात कही जा रही है। यह खुलासा ऐसे वक्त हुआ जब देश में लोकसभा चुनाव के वक्त चौकीदार और चौकीदारी जैसे शब्द पक्ष विपक्ष के बीच मुद्दा बने हुए हैं। दोस्तों एनडीटीवी के हवाले से इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम की ओर से दिल्ली क्षेत्र में चौकीदारों की भर्ती के लिए एक निजी एजेंसी को 10 अप्रैल 2017 को आउटसोर्स किया गया था। इस एजेंसी का नाम है एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड और कुल 53 पदों के लिए 1.08 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 18 फरवरी 2018 को लिखित परीक्षा के दौरान कुल 98,771 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, जिसमें तमाम अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्रीधारी भी रहे हैं। कुल 171 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए और कागजातों के सत्यापन तथा शारीरिक परीक्षण के बाद इनमें से 96,000 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, जिसमें 53 का चयन हुआ और 43 को वेटिंग में रख दिया गया है। बाद में जब भारतीय खाद्य निगम ने अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ी देखी तो सीबीआई को जांच करने के लिए केस भेज दिया और एससीआई ने जांच एजेंसी को भेजी शिकायत में कहा कि यह बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कुछ लोग बेईमानी से परीक्षा में सफल हो गए, जिससे योग्य अभ्यर्थी चूक गए। पिछले साल अगस्त प्रारंभिक जांच शुरू करने के बाद सीबीआई ने अभ्यर्थियों के साथ साजिश, धोखाधड़ी जैसे मामले उजागर किए। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर, चौकीदारों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी इस वक्त और चुनाव से पहले सीबीआई द्वारा बड़ा खुलासा और हो गया है इस वक्त चौकीदार भर्ती घोटाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में पप्पू यादव की पेशकश, वो भी कांग्रेस में जाने को हो गए हैं तैयार। दरअसल दोस्तों मधेपुरा से सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि वह कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस बारे में अब कांग्रेस नेतृत्व को फैसला करना है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा तब हम निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देश और मानवता को बचाना महत्वपूर्ण है और सभी समान विचारधारा वाले लोगों एवं दलों को एकजुट होना चाहिए। अब कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने दल जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगे, यादव ने कहा कि विचारों के सामने व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। कांग्रेस विचारों पर आधारित पार्टी है। ऐसे में जब देश संकट के समय से गुजर रहा हो तब देश हित में कांग्रेस नेतृत्व से भी जो भी आदेश आएगा वह उसका पालन करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि आज देश में किसान और युवा संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे में देश में बदलाव की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि माधेपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर शरद यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, ऐसे में उनकी रणनीति क्या होगी, पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन के हित में जो भी जरूरी होगा वो उसे करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत बैर नहीं है, राजनीति में किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती है। यह पूछे जाने पर कि चुनाव समझौते के सिलसिले में राजद से क्या कोई बात हुई है, तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि राजद से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वे राजद के मतदाताओं को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, लालू प्रसाद को अपना बड़ा भाई मानते हैं। विचारधारा भले ही अलग अलग हो। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने 2014 का लोकसभा चुनाव राजद की टिकट पर लड़ा था। हालांकि नेतृत्व से मतभेद के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। यादव की पत्नी रंजीत रंजन सुपौल सीट से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जताई है।
है, जिसके बाद बिहार में और मजबूत हो सकती है कांग्रेस पार्टी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बदहाल किसानों पर प्रियंका गांधी बोली कि चौकीदार सिर्फ अमीरों की करते हैं चौकीदारी, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। किसानों का 10,000 करोड़ बकाया मतलब उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ ठप हो जाता है। यह चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। हाल ही में यूपी में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी सरकार ने खुद की पीठ थपथपाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने 57,578 करोड़ का भुगतान पिछले 2 सालों में करवाया है। हकीकत यह है कि बीजेपी ने 14 दिनों में भुगतान नहीं होने पर ब्याज देने का वादा किया था, लेकिन ब्याज तो दूर, अभी भी प्रदेश में किसानों का करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना मूल्य बकाया है। इससे पहले फरवरी के महीने में उद्योग संगठन शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा था कि 31 जनवरी 2019 तक गन्ना की कीमत का बकाया करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो गया है और संगठन के मुताबिक चालू चीनी वर्ष 2018-19 में आगे 3 महीने की पेराई की रफ्तार को ध्यान रखा जाए तो बकाया रकम की और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं गन्ना किसान, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि चौकीदार सिर्फ अमीरों की चौकीदारी करते हैं, गरीबों की इनको जरा सी भी परवाह नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से ठीक पहले आरएसएस कार्यकर्ता के घर से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद। विस्फोट के बाद हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, केरल में एक आरएसएस कार्यकर्ता के घर में देशी बम फटने का मामला सामने आया है। घटना केरल के कुन्नूर जिले की है। पुलिस के मुताबिक घटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता का बेटा और बेटे का मित्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार केरल की कुडुयानमाल पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर में लगभग 1:30 बजे आरएसएस कार्यकर्ता शिबू का 7 साल का बेटा गोकुल और उसके बेटे का दोस्त कजिन राज, जो कि 12 साल का है, दोनों खेलते समय घर में एक शेड से पक्षियों का पिंजरा बनाने के लिए पुराने सामान को बाहर निकाल रहे थे। पुलिस ने बताया कि सामान बाहर निकालने के लिए बच्चे किसी चीज पर खड़े हो गए, जिसकी वजह से घर में अचानक विस्फोट हो गया और दोनों बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तुरंत इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ शिबू के घर पहुंची और घर की तलाशी शुरू कर दी। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त केरल से आ रही है, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता के घर से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है और विस्फोट के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और खुद के भी 2 बच्चे यहां पर घायल हो गए हैं। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। दोहरी सत्ता विरोधी लहर और महागठबंधन की मजबूती के सामने इस बार होगी एनडीए की हालत खराब। दरअसल दोस्तों, बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों के महागठबंधन ने जब सीट के बंटवारों का फॉर्मूला सामने रखा तो राजनीति विश्लेषकों को इस पर आश्चर्य हुआ कि आखिरकार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को क्यों नजरअंदाज किया गया। कन्हैया बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि बिहार में कोई और युवा उभरे ताकि उनके पुत्र तेजस्वी यादव को कोई सियासी चुनौती न मिले। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से आरजेडी के तनवीर हसन दूसरे नंबर पर रहे थे और वो बीते 5 साल से लगातार इस सीट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में तनवीर को टिकट न देना उनके साथ ना इंसाफी होती। हालांकि इस सीट के लिए अभी भी मोल तोल जारी है, और लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पहला मौका है जब लालू की आरजेडी ने किसी दल या किसी जातीय समूह को इतनी छूट दी हो। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में दोहरी सत्ता विरोधी लहर और महागठबंधन की मजबूती के सामने इस बार एनडीए की हालत खराब हो सकती है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था केरल का, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता के घर से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। इसके पहले हमने आपको बताया था यूपी की सियासत के बारे में, जहां पर बदहाल किसानों पर प्रियंका गांधी बोली कि चौकीदार सिर्फ अमीरों की करते हैं चौकीदारी, गरीबों की इन्हें जरा सी भी परवाह नहीं है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था बिहार का, जहां पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने की यहां पर इच्छा जताई है। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था एक बड़े घोटाले का, सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है और यहां पर चौकीदार भर्ती घोटाला सामने आया है चुनाव से ठीक पहले, जिसका बहुत गहरा असर 2019 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपेल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।